नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बैनामा की जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे विपक्षी। भूमि स्वामी को बलात्कार के आरोप में जेल भेजने की दे रहे लगातार धमकी। खेत जोतने गए उगाही पर लेने वाले किसान को महिला ने दौड़ाकर भगाया, नहीं बोने दी धान की नर्सरी। महिला द्वारा किसान को भगाने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमि संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने के उद्देश्य से लगातार तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस तो कहीं थाना दिवस के साथ साथ एंटी भूमाफिया कानून के तहत भले ही पीड़ित को न्याय दिलाने का दावा पेश कर रही हो, लेकिन ये दावा मैनपुरी में आज भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील किशनी से निकलकर सामने आया, जहां दबंग और चालक लोग महिलाओं को आगे कर बैनामा होने के बावजूद भूतपूर्व सैनिक को बैनामा शुदा भूमि पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी पूर्व सैनिक को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित अब अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। आरोप है कि दबंग पूर्व सैनिक की खेती करने वाले किसान को बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर भगा देते हैं, जिसके कारण भूतपूर्व सैनिक की 30 बीघा से अधिक भूमि खाली पड़ी रहती है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील किसनी थाना केशनी क्षेत्र के ग्राम डबरा से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले आर्मी सिंह रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक शिवनंदन सिंह पुत्र नेकराम की 30 बीघा पैतृक जमीन के साथ साथ पत्नी उर्मिला देवी के नाम गांव के ही रहने वाली ध्रुव सिंह से खरीदी गई गाटा संख्या 556 रकबा 4.221 हेक्टेयर को गांव निवासी आदेश कुमार, अमित कुमार, आलोक कुमार, गौरव कुमार, धनदेवी आदि लोग नहीं जोतने देते हैं, जिसके कारण शिवनंदन ने उक्त जमीन को पदमपुर के रहने वाले किसान प्रमोद कुमार यादव को किराए पर दे दी थी। जब प्रमोद कुमार उस खेत की जुताई कर धान की नर्सरी डालने गए तो आदेश की पत्नी आरती देवी मां धन देवी ने प्रमोद कुमार को मारने के लिए दौड़ने लगी और धमकी दी कि खेती को जोतेगा या करेगा तो बलात्कार के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। प्रमोद को दौड़ाकर भगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलात्कार की धमकी से सहमा प्रमोद कुमार किराए पर ली गई खेती को नहीं जोत पा रहा है। इस संबंध में शिवनंदन और प्रमोद कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र में बलात्कार के आरोप से बचने और खेती को करने के लिए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित शिवनंदन एवं प्रमोद कुमार ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, आइए हम रूबरू करवाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से शिव मंगल सिंह की रिपोर्ट में। शिवनंद सिंह। क्या पूर्व सैनिक? हाँ, भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, यहाँ पे कब्जा के पास आए, क्या पूरा मामला है? किस तरह का विवाद है? मामला सर ये है, मैंने प्रमोद कुमार को पदमपुर निवासी पुत्र नेत्रपाल सिंह, इनको मैंने अपनी जमीन जो है पैतृक जमीन थी जो इनको मैंने वो जो है यानी कट्टा पे दी है किराए पे। कितने पे? वो दी है 1,20,000 रुपए में। ठीक है। और उसके बाद वो जो विपक्षी कर जो है हमारे, वो इनको खेती नहीं करने दे रहे। कई बार जो है ये मार्च में मैंने दी थी, मार्च में। हाँ, अब तक ये फसल नहीं लगाने दे रहे। खेती क्यों नहीं करने दे रहे? वो यानी सराफी ज्वारी है ना, सराफी ज्वारी है, चरती नहीं। आपकी निजी संपत्ति है? निजी संपत्ति है, नहीं करने दे रहे हैं। किसी का कोई ऐसा इसलिए इन्होंने बहुत पहले 2013 में बैनामा दिया था 6 बीघे का, तो ये वापस मांग रहे हैं लगातार कि मुझे वापस चाहिए। अब वो समय जमीन कुछ और थी, आज कुछ और रेट है, तो ये लगातार यानी बलात्कार लगाने की हमारे पास कई बार जो है कोशिश की गई आपको? हाँ, बलात्कार लगाने की कोशिश की गई, उसके बाद मेरे प्रमाण भी मेरे पास। अच्छा, तो मतलब जो है 6 बीघा आपने जमीन उन्हीं लोगों से ली थी? जो उन्हीं लोगों से लिए, सह खातेदारों से। उसका दाखिल खारिज हो गया 2013 में। तो आप कैसे ले लेंगे? वही तो है, वो जबरदस्ती यानी शराब पी करके, दारू और जो है गुंडे रख करके जो है इस तरीके से वो जो है क्या नाम जो मेरे सामने पेश आदि जब भी जाते, मैं जो है 2.5 वर्ष से वहाँ खेत पे नहीं जा रहा हूँ। डर की वजह से नहीं जा रहा हूँ? केवल हाँ, मैंने कट्टा पे जमीन दे रखी, तो इनको भी नहीं करने दे रहा है। तो अब जो है क्या नाम खेत जो पहले जरूर विक्रेता जो थे वो अब ये चाहते कि खेत ले लें? नहीं, जो विक्रेता थे वो तो खत्म हो गए। उनके जो है बच्चे हैं, वो दूसरे के कहने पर वो जो है यानी बदतमीजी दे रहे हैं खेत पे आकर के कि जमीन नहीं करने देंगे, गोली से मार देंगे, और जो खेती करेगा उसको भी बलात्कार लगा देंगे और तुमको गोली से मार देंगे। अच्छा, धमकी दे रहे हैं? हाँ, ये लगातार 2.5 साल हो गए मेरी जमीन जो है परती पड़ी है 2.5 साल से ज्यादा। आपकी क्या मांग है सर? मेरी मांग ये है कि मुझे न्याय मिले। मेरी जमीन जो है बाकायदा जो है प्रमोद कुमार जो है करते रहें, और हमेशा के लिए जो हमसे छेड़खानी और इस तरीके की ये वो बेवकूफ़ी न दे। अगर जो ऐसा नहीं हुआ, पुलिस ने आपकी नहीं सुनी, तो क्या करेंगे? हम उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जाएंगे सीधा। आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा थाना है आपका? ग्राम पदमपुर, थाना किशनी। भी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए हैं, आपने शिकायती पत्र दिया, क्या पूरा मामला है? मामला सर जी है कि हमने शिवनंदन सनब नेकराम, इन्होंने हमें जमीन दी कट्टा पे। कितने बीघा? 23.5 बीघा। कितने हजार रुपए? 1,20,000। हाँ, फिर? तो वहाँ हम खेत में पौधे डालने गए तो पानी कर रहे थे। हाँ।
उसी टाइम आदेश की पत्नी और उनकी माँ और उनकी बहन वहाँ पर आई। आदेश की पत्नी आरती देवी हम पर हमला किया, वहाँ से हम सब भाग के और अपने गांव चले आए। तो उसके बाद हमें पता लगा कि भाई तुम्हें अच्छा, हमला क्यों किया था आपके ऊपर? जो कह रही है कि उनकी जमीन हम आपको नहीं करने देंगे। क्यों? हमारा आपसी विवाद चल रहा है उनसे, अब वो निबट जाए तब तक, नहीं तो आप खेत जोते हो तो हम आपको बलात्कार लगवाएंगे। ये आरोप होता है। हाँ, तो तुम्हें किसने भगाया था? आदेश की पत्नी आरती देवी और उनकी माँ थी, उनकी बहन। अच्छा, तो आरोपी ये लगा रहे हैं कि हम बलात्कार लगवा देंगे, जमीन करोगे? उनकी जमीन अगर करोगे तो हम बलात्कार लगवा देंगे। धमकी दे रही हैं? अब हमें धमकी दी और साहब हमें पता लगा कि मतलब कि मैनपुरी आपके नाम मुकदमा लगाने के, फिर हम भी आए साहब। तो यहाँ आपके पास कोई प्रूफ है किस तरह से भगा रहे थे, वो क्या है? हमारे पास प्रूफ है साहब, मोबाइल में वीडियो है उनकी भगाते हुए कि हम साहब भाग रहे, महिलाएं पीछे हैं। तो महिलाओं को आगे कर देते हैं वो लोग? वो पुरुष नहीं आते, महिलाएं आती साहब। तो यहाँ आपने जो शिकायती पत्र दिया है, इसमें क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी तो साहब शिकायती पत्र दिया है, तो अब देखो साहब न्याय मिले। क्या मांग क्या है आपकी? मांग जो है साहब, जैसे अगर हमें नहीं जमीन करने दी जा रही है तो हमारे पैसा वापस मिले। हम साहब जमीन लेने की मतलब मामला है तो इनको निमेट हो जाए। जब जो साहब इन्हें नहीं कर, इनकी जमीन जैसे लोग कर रहे थे और जो हमें नहीं करनी चाहिए तो हमारी मतलब पैसा मिल जाए। आपने तो वही उठाई थी ना? इन सोनंदन भाई साहब ने उठाई, सनब निगराम थी है ना? हाँ, ये भी डबरा के रहने वाले इनके गाँव की बात है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें ASB न्यूज के साथ। नमस्कार।